राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी दोनों लोग सो रहे हैं, चीकू और उसके पापा, और मैं उठ चुकी हूँ। चीकू की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म और उसके स्कूल हो गए हैं ओपन, इसलिए मैं आ गई हूँ अपने पहले वाले रूटीन में। सुबह जल्दी उठना, बच्चे के लिए लंच बनाना। स्कूल तो काफ़ी पहले ही ओपन हो गया था, 29 जून को ही ओपन हो गया था स्कूल। उस टाइम पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बारिश हो रही है, लगभग मतलब डेली बारिश हो रही है। जब बारिश का मौसम होता है तब अच्छा तो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है, गर्मी से बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है। लेकिन कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम भी होती है, जैसे कि कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम होती है, और जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने में प्रॉब्लम होती है, और उनको लेकर के आने में भी प्रॉब्लम होती है। हर जगह कीचड़ कीचड़, पानी पानी, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश में। लेकिन यह है कि ठंडा मौसम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता, और दोनों लोग अभी सो रहे हैं। उनके उठने से पहले ही मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, सब्ज़ी में तड़का लगा देती हूँ और चाय भी बना देती हूँ। और अपने लिए बैठ कर के मैं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं दोनों लोगों को उठाती हूँ। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं तोरी की सब्ज़ी। तोरी की सब्ज़ी मैं इस गर्मी में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में तोरी की सब्ज़ी सिर्फ हस्बैंड नहीं खाते हैं, उनकी वजह से नहीं बनता है। बाकी मैं तो खा लेती हूँ, और चीकू को तो जो मैं बना देती हूँ वो खा लेता है। वो कोई मतलब इतना ज़्यादा नखरे नहीं करता है, वो खा लेता है, पर उनकी वजह से मैं नहीं बनाती थी। तो आज मैं पहली बार बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, इस गर्मी में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खाना चाहिए, लेकिन हस्बैंड की वजह से मैं बना नहीं पाती हूँ। बट मैंने इस बार ले लिया। मैंने सोचा वो तो हमेशा मना करते ही रहेंगे, एक आध बार तो बना ही सकती हूँ। बारिश के मौसम में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है, बस मन करता है लेटे रहें। तो सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दिया है, और इसको मैं अब रख दूँगी पकने के लिए धीमी आंच पे। वो पकता रहेगा, और इसके बाद मैं निकालूँगी अपने लिए चाय, और बैठ कर के आराम से चाय का मैं आनंद लूँगी। उसके बाद से ही मैं चीकू को उठाना शुरू करूँगी। उसको उठाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए उसको पहले ही उठाना पड़ता है, आधा घंटा पहले ही मैं शुरू कर देती हूँ उसको उठाना। तो ये है मेरी सुबह की चाय। सच में गाइस, बिना चाय के तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है, और चाय ना मिले तो एनर्जी भी नहीं रहती है बॉडी में। चाय पीने के बाद एक अलग ही एनर्जी आ जाती है बॉडी में, काम करने का मन भी करता है। तो सुबह की चाय तो बनती ही बनती है। तो चाय पीने के बाद मैंने चीकू को उठा दिया था, और उठाने के बाद मैंने उसको दूध पिलाया, केला खिलाया। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए गया। उसके बाद फटाफट से मैंने उसको नहला भी दिया। आज नहाने में बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था, बोल रहा था मम्मा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा है। वाकई में बारिश जब हो जाती है तो पानी ठंडा हो जाता है टंकी का, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था। लेकिन फिर ही मैंने उसको जैसे तैसे नहला दिया। बैग उसका मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, लंच भी पैक कर दिया था, और पानी की बोतल वगैरह सब मैंने रख दी है, और जो भी बुक्स मैम ने मंगाया है उसको भी मैंने रख दिया है। और अब इसको बस रेडी करके स्कूल ही भेजना है। आज मैं इसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रही हूँ। इसलिए नहीं पहना रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही है, बल्कि इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि बोलता है मम्मा कि 2-4 दिन से मुझे ये बोल रहा है कि मम्मा मुझे ना स्कूल में बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसको मच्छर काट रहे हैं। इस वजह से मैं उसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डर लग रहा है, डर लगता है कि कहीं बच्चे को कुछ मतलब बीमारी ना हो जाए। मच्छर काटते हैं तो बीमारियाँ हो जाती हैं, तो इस टाइम पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमारी हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन खुद से कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, ताकि बाद में ये रिग्रेट ना हो कि मेरी वजह से बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। तो बस इसीलिए मैंने चीकू को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि अब 3-4 घंटे वो स्कूल में रहता है, कैसे रहता है, कहाँ बैठता है, किस कंडीशन में रहता है, ये चीज़ मतलब मुझे नहीं पता रहती है। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं चीकू को इस तरीके से प्रिपेयर करके भेजूँ कि उसको 3-4 घंटे जहाँ पर भी बैठता है उसको कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी ना हो। घर का सारा काम निपटाने के बाद, चीकू को स्कूल भेजने के बाद, मैं चली गई थी घर का कुछ सामान लेने के लिए। हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, हस्बैंड ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया था, और वहाँ पर मैं सामान लेकर के वापस आ गई थी।
वापस आते-आते 12 बज गए थे क्योंकि सामान लेने में थोड़ा-सा टाइम लग गया था, क्योंकि जहाँ मैं गई थी कैंटीन में, एक कैंटीन बंद थी, फिर दूसरी कैंटीन जाना पड़ा, तो वहाँ पर ओपन था, तो फिर वहाँ से मैं सामान लेकर के आई। और मतलब सामान लेने में थोड़ा-सा टाइम लग ही जाता है। दिमाग में बस यही चल रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ घर पहुँचने में, क्योंकि चीकू को लेने के लिए भी स्कूल जाना था। लेकिन फिर भी बस मिल गई थी टाइम पर और मैं घर पहुँच गई थी। 12 बजे मैं घर पहुँच चुकी थी। 12 बजे पहुंची थी मैं घर, तो इसलिए थोड़ा-सा रेस्ट करने को भी मिल गया था, क्योंकि चीकू को लेने के लिए 1:30 बजे जाना होता है। तो 1.5 घंटे मुझे मिल गए थे रेस्ट करने के लिए, तो थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, फिर उसके बाद से मैंने सामान चेक किया। सामान के साथ-साथ बिल भी चेक कर रही थी कि कैंटीन से सामान लेने पर कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान। तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ, क्योंकि कैंटीन से सामान लेने में फ़ायदा ही होता है। कैंटीन से जो भी चीज़ें लेते हैं वो मतलब हाफ़ रेट में मिल जाती हैं। तो बस वही चेक कर रही थी, बिल में यही चेक कर रही थी कि जो मैंने सामान लिया है उसका एमआरपी रेट कितना है, और कैंटीन में जो बिल बना है उसका उस पे क्या रेट लगाया है। बाहर से जब भी हम कुछ सामान लेते हैं तो हमें एमआरपी रेट पर ही लेना पड़ता है, उससे 1 रुपया ना कम ना 1 रुपया ज़्यादा। लेकिन कैंटीन में हाफ़ रेट पर चीज़ें मिल जाती हैं, तो फ़ायदा तो बहुत होता है कैंटीन में सामान लेने से। तो आराम करने के बाद मैं चीकू को लेकर के आ गई थी स्कूल से, और साथ में उसके पापा भी आज जल्दी आ गए थे। तो मैगी मैंने चीकू के लिए बना दिया है। यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ चीकू के पापा के लिए। चीकू पास्ता नहीं खाता है, इसलिए उसके लिए मैगी बनाना पड़ा। उसके लिए मैंने मैगी बनाया है, और पास्ता मैंने उसके पापा के लिए बनाया है। उनको भी भूख लगी थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे पास्ता समझ में आया, तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडा मौसम भी हो रखा है और चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा था उनका, तो मैंने पास्ता ही बना दिया। तो सबके लिए खाना बनाने के बाद इतने ज़्यादा बर्तन निकल गए थे कि बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बर्तन साफ़ करने का, और किचन भी फैल गया था। किचन को भी साफ़ करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। बस मन कर रहा था बस लेट जाऊँ, थोड़ी देर सो जाऊँ। पर पता नहीं क्यों मेरे से रहा ही नहीं जाता है। जब किचन गंदा रहता है या फिर बर्तन पड़े रहते हैं सिंक में, तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। ऐसा मेरे साथ क्या, सबके साथ ही ऐसा होता होएगा। अगर मैं लेट भी जाती हूँ तो दिमाग में बस यही चलता है कि यार बर्तन रखे हुए हैं, उन्हें धोना है। जब तक बर्तन धो नहीं लिया तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिली। बर्तन धोने के बाद ही मैं लेटी, थोड़ा सा मैंने आराम किया। तो पास्ता लगभग बन ही चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला। मैगी मसाला के बिना पास्ता तो इनकम्प्लीट लगता है। तो पास्ता बन कर के तैयार है। आज मैंने बिल्कुल चटपटा पास्ता बनाया है। तो चलिए दे देते हैं हस्बैंड को खाने के लिए। उसके बाद किचन भी साफ़ करना है और बर्तन जो फैले पड़े हैं उन्हें भी साफ़ करना है। तो शाम के बज रहे हैं 5, और मैं चीकू को लेकर के बैठ गई हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसका टेस्ट चल रहा है, तो पढ़ाई पे बिल्कुल फ़ोकस करना है। चाय मैंने बना कर के दे दिया है और मैंने भी पी लिया है, और अब मैं बैठ गई हूँ चीकू को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इसको लेकर के बैठना पड़ता है, तभी ये पढ़ता है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए भी उठ जाती हूँ ना किसी काम के लिए, तो ये ना मतलब बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर देता है या फिर कुछ भी शरारत करने लग जाता है। इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में। इसलिए मुझे अपने सारे काम साइड में रख करके इसको पढ़ाना पड़ता है बिल्कुल सीरियस होकर के, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी मजाक के मूड में आती हूँ या फिर मैं थोड़ा सा भी हंस देती हूँ ना, तो ये उस चीज़ को है ना मतलब मजाक में ले लेता है और फिर पढ़ाई नहीं करता है। इसलिए मैं ना बिल्कुल सीरियस होकर के इसको पढ़ाती हूँ कि इसको लगे कि हाँ मम्मी सीरियस है और गुस्से में है, तभी ये जा कर के पढ़ता है। नहीं तो ये फिर ये बदमाशी करता है, शैतानी करता है, अपना टाइम पास ऐसे करता रहता है। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन और पूरे दिन का रूटीन। आज मैंने जो जो किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।